हमारे देश के प्रधानमंत्री G20 समिट के लिए पिछली साल इंडोनेशिया गए थे और समिट के दौरान हमारे देश का नाम आपको कुछ इस प्रकार से इंडिया देखने को मिल रहा था। लेकिन इस साल G20 की समिट भारत में हो रही है और दुनिया के सभी पॉलिटिकल लीडर हमारे देश में आए और समिट के दौरान आपको हमारे देश का नाम कुछ इस प्रकार से भारत देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये टॉपिक क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है। मेरे साथ मैं हूं रोमेश उपाध्याय। आपको पता होगा कि 2022 में G20 की समिट इंडोनेशिया के बाली शहर में हुई थी, जहां पर भारत को प्रेसिडेंसी मिली थी G20 की। तो हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो वहां पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा था। लेकिन इस साल भारत में G20 समिट के दौरान इंडिया की जगह आपको भारत देखने को मिल रहा है। इस पर बहुत सारे न्यूज़पेपर अपने आर्टिकल भी पब्लिश कर रहे हैं और देखिए, इस पर मैंने भी एक वीडियो पब्लिश करी थी। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंडिया का नाम रिप्लेस होकर भारत होने वाला है, मैं आई बटन पर शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत न्यूज में रहा था कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट ने देखिए इनविटेशन सेंड किया था G20 लीडर को डिनर के लिए। तो यहाँ पर यूजुअली लिखा रहता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया की जगह यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? भारत। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लीडर्स कह रहे हैं कि देखिए, हमारे देश को दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इंडियन गवर्नमेंट नाम बदलकर भारत कर देगी तो कहीं हद तक हमारी जो पहचान है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है और आने वाले समय में पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा होने वाली है। अब देखिए, G20 की यदि बात करें तो G20 की जो समिट है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रही है, क्योंकि जो डिक्लेरेशन था वो सभी G20 के लीडर्स ने अडॉप्ट कर लिया है। और देखिए, इस समिट के दौरान रशिया और यूक्रेन की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अब इस डिक्लेरेशन को जब आप पढ़ेंगे तो बेसिकली 3 बार ही आपको रशिया का नाम देखने को मिलेगा पूरी डिक्लेरेशन में और यूक्रेन का 4 बार। तो हमारे लिए सफलता की बात यह है कि हमें बिना रशिया को कंडेम किए हुए इस समिट को सफलतापूर्वक कर लिया। और देखिए, हमने चर्चा किया कि देखिए, दोनों देशों को पीस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां देख पाएंगे G20 PDF के बारे में। यहाँ पर एक एक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर G20 न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन, ये PDF है 1.40 MB की। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चर्चा हुई पूरी G20 समिट के दौरान। और ये आपको ऐसा पहला पेज देखने को मिलेगा वसुधैव कुटुंबकम का, यहाँ से PDF का पहला पेज है। और भारत ने देखिए कई हद तक इतिहास रच दिया है कि 112 डॉक्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया है भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। और देखिए, होता क्या था कि ज्यादातर देश बहुत सारे मुद्दों पर अपनी सहमति को व्यक्त नहीं किया करते थे, क्योंकि हर देश का कुछ ना कुछ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन इस साल 112 डॉक्यूमेंट्स जो G20 के लीडर हैं उन्होंने कई हद तक इस पर अपनी सहमति जताई है। और देखिए, यदि पिछली साल की बात करें तो इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरेबिया, जापान, इन देशों में समिट हुई। यहाँ पर आप आउटकम्स देखिए, लाइन ऑफ एफर्ट्स देखिए और टोटल देखिए 50, 65, 30, 29। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स पर एक तरीके से सहमति जताई बाकी देशों ने। लेकिन इस साल 112 डॉक्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया है G20 के लीडर्स ने। अब यदि हम ये चर्चा करें कि जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली और G20 की समिट भारत में हुई, उससे किस प्रकार से भारत को बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में भारत की इमेज बहुत तेजी से आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और इंडिया, आप जानते हैं कि ग्लोबली एक मेजर रोल प्ले करने वाला है इकोनॉमी में, और इंडो पैसिफिक रीजन में हम एक इंपोर्टेंट लीडर की तरह उभरते हुए देखने को मिलेंगे। और हम अपने देश के विजन को भी प्रमोट कर सकते हैं। जो भी हमारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, सोशल इंटरेस्ट हैं, उनको कहीं हद तक हमने G20 की समिट में चर्चा का कारण बनाया है। और देखिए, हमारे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी एडवांस होंगे। हम क्या करेंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट फ्लो को इनहेंस करेंगे, बाकी देशों के साथ फेवरेबल ट्रेड करेंगे और कहीं हद तक बाकी देशों के साथ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके अपने देश की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो G20 की समिट हुई उसमें हमने अपने अकॉर्डिंगली शेप किया एजेंडा। क्या क्या एजेंडा शेप किया कि देखिए, हम क्या चाहते हैं कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए और वर्ल्ड में जितने भी देश हैं कहीं हद तक इक्विटेबल होना चाहिए। कोई एक ऐसा देश नहीं होना चाहिए जो अपनी पावर्स का मिसयूज करके छोटे देशों को दबा रहा है। और इसके साथ साथ हमने ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी और कोविड-19 पैंडेमिक को किस प्रकार से फाइट किया जाए, इन पर चर्चा की। यानी हमने अपने अकॉर्डिंगली इस पूरे समिट को डिजाइन किया, शेप किया कि हमें क्या मुद्दों पर चर्चा करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समिट के बाद आपको हमारे देश में डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए क्या होगा जब
बाकी देश आपके देश में, बाकी देश के लीडर हमारे देश में आए तो कई हद तक निवेश लेकर आते हैं और बहुत सारी कंपनी कई हद तक निवेश करती हैं बाहर की। तो इससे क्या होगा कि देश के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क भी अच्छा होगा आने वाले समय में। तो आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और यदि डेफिनेटली अच्छी लगी तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं G20 समिट के बारे में जो कि इंडिया में हुई। और आगे इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट न्यूज के लिए और वर्ल्ड में क्या होता है उसके बारे में जानने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।